बहुत समय पहले की बात है। भारत के मध्य भाग में स्थित सिंहगढ़ नामक राज्य पर महाराज विक्रमसेन का शासन था। वे न केवल एक वीर योद्धा थे, बल्कि न्यायप्रिय, धर्मपरायण और प्रजावत्सल राजा भी थे। उनकी न्यायप्रियता और वीरता के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। लेकिन उनकी असली परीक्षा तब हुई जब राज्य पर एक रहस्यमय शक्ति का साया मंडराने लगा। एक रात सिंहगढ़ के महल में कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। सैनिकों ने बताया कि महल के उत्तर दिशा में स्थित शमशान घाट से अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं। वहां जाने वाले कई सैनिक अचानक लापता हो गए और कुछ डर के मारे मानसिक संतुलन खो बैठे। राजा विक्रमसेन ने इस घटना की तह तक जाने का निश्चय किया। उन्होंने अपने विश्वसनीय सेनापति और मंत्रियों से चर्चा की, पर कोई भी इन रहस्यमय घटनाओं का कारण नहीं समझ पा रहा था। तभी महल के एक वृद्ध पुजारी ने राजा को बताया, राजन, ये कोई साधारण घटना नहीं है। ये किसी शक्तिशाली तांत्रिक की मायावी शक्ति का प्रभाव लग रहा है। राजा विक्रमसेन ने खुद उस रात सैनिकों के साथ शमशान घाट जाने का निर्णय लिया। जैसे ही वे वहां पहुंचे, ठंडी हवा चलने लगी और अचानक एक गहरी हंसी गूंज उठी। सबके रोंगटे खड़े हो गए। तभी एक रहस्यमयी काले कपड़ों में लिपटी परछाई प्रकट हुई। महाराज विक्रमसेन, मुझे खोजने की जरूरत नहीं थी, मैं स्वयं आ गया हूं। यह सुनते ही राजा सतर्क हो गए और अपनी तलवार निकाल ली। तांत्रिक हंसते हुए बोला, मुझे तुम्हारी तलवार से भय नहीं। मैं तांत्रिक महाकाल हूं और यह राज्य अब मेरा होगा। राजा विक्रमसेन ने तांत्रिक से कहा, यदि तुम सच में शक्तिशाली हो तो युद्ध के नियमों का पालन करो। कायरों की तरह छिपकर आक्रमण करना तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता। तांत्रिक महाकाल मुस्कुराया और बोला, अच्छा, तो तुम मुझसे मुकाबला करना चाहते हो? ठीक है, लेकिन यह कोई साधारण युद्ध नहीं होगा। तुम्हें तांत्रिक विद्या और शक्ति की परीक्षा देनी होगी। यदि तुम हार गए तो तुम्हारा राज्य और जीवन दोनों मेरे होंगे। राजा विक्रमसेन ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। तांत्रिक ने अग्नि का एक गोला बनाया और राजा की ओर फेंका, लेकिन राजा अपनी तलवार से उसे काटते गए। तभी तांत्रिक ने हवा में एक अजीब मंत्र पढ़ा, जिससे आकाश में भयानक आकृतियां प्रकट होने लगीं। राजा को अब यह समझ आ गया कि सामान्य युद्ध में तांत्रिक को हराना असंभव है। वे तुरंत अपने गुरु आर्ष अधिरथ के पास गए, जो तांत्रिक विद्या में निपुण थे। आर्षि अधिरथ ने कहा, राजन, यह तांत्रिक बहुत शक्तिशाली है, परंतु हर तंत्र की काट भी होती है। तुम्हें काल भैरव मंत्र का जाप करना होगा और खुद को पूरी तरह संयमित रखना होगा। राजा ने गुरु के बताए अनुसार साधना शुरू की। 3 रातों तक तपस्या करने के बाद वे सिद्धि प्राप्त कर चुके थे। अब राजा विक्रमसेन तांत्रिक महाकाल का सामना करने के लिए तैयार थे। उन्होंने शमशान घाट में जाकर महाकाल को ललकारा। इस बार तांत्रिक ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी, लेकिन राजा ने भी मंत्रों का प्रयोग किया। एक घनघोर लड़ाई हुई, जिसमें तांत्रिक के सारे मायाजाल निष्फल हो गए। अंततः राजा ने काल भैरव मंत्र का उच्चारण कर तांत्रिक को समाप्त कर दिया। तांत्रिक के अंत के बाद राज्य पर छाया अंधकार समाप्त हो गया। जनता ने राजा की वीरता की प्रशंसा की और उन्हें एक महान योद्धा के रूप में याद किया। आज भी सिंहगढ़ के खंडाहरों में इस रहस्यमय घटना की गूंज सुनाई देती है। कहते हैं कि राजा विक्रमसेन की आत्मा आज भी अपने राज्य की रक्षा कर रही है।